हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी को पता है कि यूपीएससी ने नई डेट्स अनाउंस कर दी हैं सभी एग्जामिनेशंस के लिए। लेकिन अभी हम फोकस करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम पर। तो यहाँ जो प्रीलिम्स की नई डेट निकल के आती है वो है 4 अक्टूबर। यानी कि जो एग्ज़ाम आपका 31 मई को होने वाला था, अभी वो एग्ज़ाम आपका 4 अक्टूबर को होगा। किस चीज़ का? प्रीलिम्स का। मेंस के भी डेट आगे बढ़े हैं, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं अभी? अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यू डेट्स, क्या नई तारीखें आई हैं। इसके अलावा जो भी लेटेस्ट अनाउंसमेंट है या जो भी यूपीएससी के द्वारा प्रेस रिलीज किया गया है, उसमें क्या बताया गया है, क्या एज से रिलेटेड या कुछ चीज़ों से रिलेटेड कोई ऐसे चेंज हुए हैं जिनको कि हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स की करंट सिचुएशन है वो क्या है, क्योंकि बहुत सारे ईमेल, टेलीग्राम मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, टेक्स्ट मैसेज और बहुत सारी कॉल रिक्वेस्ट भी हमारे पास कंटिन्यूअसली आ रही है इस चीज़ के रिगार्डिंग कि क्या अब आगे किया जाए। लाइक स्टूडेंट्स बहुत सारे ग्रुप्स में आप बांट सकते हो, उनको क्लासीफाई कर सकते हो और आप भी उनमें से किसी एक ग्रुप में होगे। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो यहाँ क्या होता है, हमारे पास स्टूडेंट डायरेक्ट कांटेक्ट में है, वो हमसे डायरेक्ट बात करते हैं। हम ना तो स्टूडेंट्स के कमेंट का एनालिसिस करके आपको कुछ बता रहे होते हैं या फिर किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म पे जो उन्होंने रिव्यूज़ दिए हैं उसका एनालिसिस करके बता रहे होते हैं। हम आपको जो भी बता रहे होते हैं वो ये बता रहे होते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स के हमारे पास कॉल आए या मैसेज आया तो उन स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम रहती हैं। तो यदि आप हमसे जुड़े हो, आपको इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम है और क्या वही प्रॉब्लम आपके साथ है। अगर है तो आप कंपटीशन में पीछे नहीं हैं, और यदि आप अपनी उस प्रॉब्लम को आगे सॉल्व कर लेते हैं तो आप कंपटीशन में आगे ही हो जाएंगे। तो जब भी मैं कोई भी वीडियो लाऊंगा उसमें मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि इस पॉइंट पर स्टूडेंट्स की क्या सिचुएशन है या क्या मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इस पॉइंट पर कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? 4 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स की क्या सिचुएशन है, और जो अभी 4 महीने का हमें टाइम मिलेगा लगभग, उस 4 महीने में हमें क्या करना है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। यदि आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। यहाँ आपको टेस्ट सीरीज वगैरह भी बहुत सारा कुछ मटेरियल मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल हमारा यही है जहाँ आप वीडियो देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब ना करें। और अगर आप भी हमारे एनालिसिस का पार्ट होना चाहते हैं या फिर आपको कोई जेन्युइन डाउट है तो आप हमारे स्टूडेंट सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो कि आपको अभी स्क्रीन पे भी दिखाई दे जाएगा। यहाँ से आप अपनी कोई भी क्वेरी का आंसर ले सकते हैं। यदि आपको किसी से बात करनी है, लाइक किसी टीचर से बात करनी है या मुझसे बात करनी है, तो आप यहाँ डायरेक्टली रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो हेलो, मैं प्रमेश जैन, और मुझे नॉलेज का एक्सचेंज करना बढ़िया लगता है। लाइक इट्स लाइक कि जब भी हम बचपन में बैठते थे दोस्तों के साथ और हम अपना ज्ञान बताते थे, वो अपना बताते थे। सो वो चीज़ मुझे अभी तक पसंद है, इसीलिए मैंने ये चैनल या फिर मेरी वेबसाइट या जो भी मेरे सोर्सेज हैं वो मैंने ऐसे ही बनाया है कि जहां मैं नॉलेज का एक्सचेंज कर सकूं। और अगर आप लोग चाहो तो मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो @अपना प्रमेश जैन पर। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। यहाँ क्या है, ये जो लिंक मैंने आपसे शेयर की हुई है, इस लिंक में क्या है, जो रिवाइज्ड नोटिफिकेशन या रिवाइज्ड कैलेंडर बोलना चाहिए यूपीएससी ने निकाला है, वो यहाँ आपको इस लिंक पे मिल जाएगा। तो जो रिवाइज्ड कैलेंडर आया है उसमें क्या बताया गया है, उसमें ये है, क्योंकि हम सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो नंबर 9th, नंबर 10th और नंबर 17, ये 3 हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, इंडियन फॉरेस्ट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात की गई है।
तो जो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो नई डेट्स के अकॉर्डिंग 4 अक्टूबर को होने वाला है, संडे के दिन, जस्ट 2 दिन बाद, जब भी गांधी जयंती होगी उसके। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स मार्च से लेके मई से लेके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, मान सकते हैं कि यूपीएससी ने आपको एडिशनल 4 महीने दे दिए। क्यों दे दिए? क्योंकि कोविड है। तो इसी दिन आपके 2 एग्ज़ाम हो जाएंगे, एक जीएस का और दूसरा सीसेट का। सीसेट सभी को पता है क्वालिफाइंग पेपर है, और जीएस सभी को पता है कि इससे मेरिट बनेगी। सो ये हो जाती है प्रीलिम्स की बात, और साथ में इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की बात। इसके बाद जो हमारा मेंस एग्ज़ाम है वो कब है? 8 जनवरी 2021, यानी कि अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 3 महीने का टाइम यहाँ भी आपको पर्याप्त रूप से दिया गया है। 5 दिन में ये पेपर होंगे एज़ यूजुअल, वो सभी चीज़ें सेम रहेंगी जो भी यूपीएससी का एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है उसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको प्रीलिम्स के बाद यूपीएससी ने सफिशिएंट टाइम दे दिया है मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए। तो ये तो हो जाती है बात किस चीज़ की? प्रीलिम्स एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम के नए डेट्स की। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है करंट सिचुएशन। स्टूडेंट्स की करंट सिचुएशन ये है, और ये क्या है? ये है कन्फ्यूजन। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज क्यों हैं? अगर हम स्टूडेंट्स के क्वेश्चन को बांटें या कैटेगराइज करें तो बहुत सारे ग्रुप बन सकते हैं। लाइक जो हमारा ग्रुप 1 बनेगा उसमें स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम है कि वो पिछले 3-4 मंथ से प्रिपेयर कर रहे हैं। सिर्फ किस लिए कर रहे हैं? 2021 के लिए। हालांकि इन लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, लेकिन इन लोग का एग्ज़ाम देने का कोई प्लान नहीं था। लेकिन अभी क्योंकि 4 महीने डेट बढ़ गई है, तो इन लोग को क्या लग रहा है कि क्यों ना हम एग्ज़ाम दे दें। तो सबसे पहला तो ये ग्रुप हो जाता है। तो इन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि 8 महीने प्रिपरेशन करने के लिए सफिशिएंट हैं, ये मैं मान रहा हूँ। लेकिन आप मैदान में तभी उतरें जब भी आप 100% श्योर हो जाएं कि हाँ, हम ये एग्ज़ाम में उतर सकते हैं। और आप 100% श्योर कैसे होगे? आपको ज्वाइन करनी है कोई भी टेस्ट सीरीज, है ना? और इस टेस्ट सीरीज में आपके कम से कम आने चाहिए 130 और 140 मार्क्स। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप प्रीलिम्स में उतर सकते हैं। फिर बात करते हैं दूसरे ग्रुप की। ये जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है, इसमें क्या है कि ये लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे। लाइक किसी को 1 साल हो गया, किसी को 2 साल हो गए, कोई 2.5-3 साल वाले भी हैं इसमें। तो उनका कहना क्या रहता है कि हम तो ऑलरेडी इतने लंबे टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, और जो हमारा एक शेड्यूल था वो 31 मई के अकॉर्डिंग ही था। लेकिन अगर ये 4 महीने आगे बढ़ जाता है, तो क्योंकि हमने जीएस का लगभग सारा पार्ट कवर कर लिया है, तो अब आगे हम 4 महीने क्या करें? तो इन लोगों से सिंपल सी एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि यदि आपने ऑलरेडी 2, 2.5, 3 या 1.5 साल आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप सही से जीएस कवर कर चुके हो और आप टेस्ट सीरीज में भी अच्छे मार्क्स ला रहे हो, तो आप लोगों को सिर्फ 2 काम करने चाहिए। पहला काम आप लोगों को क्या करना चाहिए? करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। और दूसरा काम आप लोगों को जो करना चाहिए वो है टेस्ट देने चाहिए। तो आप करंट अफेयर पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो, जितनी आपकी क्षमता है उतना। और साथ में आप टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करते रहो। एक दिन में यदि आप जीएस पूरा पढ़ ही चुके हो, तो ये अपना रूटीन बना लो कि हमें मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 टेस्ट्स एक दिन में अटेम्प्ट करने ही हैं, फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है, जिनमें कि 100 क्वेश्चंस होंगे। तो आपको ये टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं और करंट अफेयर पढ़ो बाकी के टाइम में। 2 के अलावा तीसरा कोई काम नहीं होना चाहिए। और करंट अफेयर के बारे में भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्योंकि
इस साल बहुत ज़्यादा कुछ करंट अफेयर में हुआ नहीं है, चीज़ें बहुत कम हैं, कंप्रेस्ड हैं, तो आप करंट अफेयर पे अच्छी कमांड बना सकते हैं। और क्योंकि ये जो 4 महीने हैं, यहाँ तो पूरा भारत ही बंद है, तो करंट अफेयर में क्या ही नया निकलेगा। कुछ छुटपुट चीज़ें नई निकलेंगी जिनके बारे में कि आप पढ़ सकते हो, या फिर आप लोगों ने ना चीज़ें ट्रैक करते रहनी है। इंडिया चाइना चल रहा है तो उससे रिलेटेड पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन सारा कुछ खोद लो, उस सब के बारे में इंफॉर्मेशन ले लो, क्योंकि अभी उस इशू से क्या ही पूछेगा यूपीएससी, लेकिन उस इशू से रिलेटेड कोई दूसरी इंफॉर्मेशन पूछ सकता है। हो सकता है कोई मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है इंडिया चाइना रिलेशन में से कुछ पूछ ले। इंडिया चाइना रिलेशन का लेक्चर भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपडेट है, अभी जो 2020 में जो सिचुएशन है उसके बारे में, तो आप वो भी देखें। इसके अलावा जो तीसरा ग्रुप स्टूडेंट्स का बनता है वो फर्जी स्टूडेंट हैं या फर्जी एस्पिरेंट हैं। इन लोग को कोई मतलब नहीं होता है प्रिपरेशन से, इन लोग को कोई मतलब नहीं होता एग्ज़ाम से, इन लोग को सिर्फ मतलब होता है कि बस हमें हम पूरी दुनिया को ये दिखाते रहें कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये लोग बेसिकली वो लोग हैं जो कि कंपटीशन में जो नंबर होता है ना वो बढ़ाते हैं। लाइक 10 लाख लोगों ने यूपीएससी का फॉर्म भरा, 15 लाख 12 लाख लोगों ने यूपीएससी का फॉर्म भरा, तो ये जो 12 लाख तक की गिनती भेजने वाले होते हैं ना, तो मैक्सिमम जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो ग्रुप 3 वाले होते हैं। ये प्रिपरेशन करते ही नहीं है, ये बस फॉर्म भरते हैं, यहाँ वहाँ कॉल करके इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं, अगर मन हुआ तो स्टडी मटेरियल भी ढेर सारा खरीद लेते हैं, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं होता। तो यदि आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप ट्राई कीजिए कि ग्रुप 3 में आए ही ना, है ना। सिर्फ कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लेना, स्टडी मटेरियल खरीद लेना, ये सब चीज़ें नहीं है। आप का वो स्टडी मटेरियल या आपने अपने मदर फादर का जो भी उसमें पैसा डाला है उस स्टडी मटेरियल में, तो वो कब सार्थक होगा? वो तभी सार्थक होगा जब आप उसको पढ़ेंगे। तो ये जो 3 और 4 महीने से जो लोग तैयारी कर रहे हैं, यदि वो 130 से 140 नंबर ला पा रहे हैं, कभी 3 महीने और तैयारी करने के बाद तभी इनको एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहिए। जो ग्रुप 2 है वो लोग ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड हैं, इन लोग के ऑलरेडी 130 से 40 नंबर आ रहे हैं, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो क्योंकि अभी इनको एग्ज़ाम मोड से नहीं हटना है, इसलिए ये लोग क्या करते रहें, करंट अफेयर पढ़ते रहें और टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते रहें, तभी इन लोग की नैया पार हो जाएगी। सबसे बड़ी सिचुएशन ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि इस टाइम अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, और अपने आप को मोटिवेटेड रखने में जो लोग पीछे हैं ना वो ये ग्रुप 2 वाले हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी 1.5-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे। अभी ये अपने आप को मोटिवेट कैसे करेंगे? तो ये आपका थोड़ा सा एक दायित्व तो बन जाता है कि, क्योंकि आप सोचो ना यार, अगर मेन प्रीलिम्स एग्जाम हो भी जाता 31 ऑफ मई को, तो अभी भी आप पढ़ ही रहे होते ना। अभी आपको खेलने कूदने के जैसा टाइम तो मिलता नहीं। ये ऐसा तो है नहीं कि आपके 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम हो गया और अभी आपको 2 महीने की छुट्टी मिल गई, वैसा कुछ तो है नहीं। तो यहाँ क्या है, आप अभी पढ़ ही रहे होते, तो आप अपने आप को मतलब मोटिवेटेड रखो कंप्लीटली, और आप पढ़ाई अपनी जारी रखो। कैसे? टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर के माध्यम से। अभी आगे की मेरी सलाह क्या है? सबसे पहली चीज तो जैसे मैंने बोला टेस्ट सीरीज, तो यहाँ क्या किया है हमने, एक टेस्ट सीरीज बना दी है, जो भी फेमस इंस्टीट्यूट हैं उन सभी के टेस्ट सीरीज को मिला के। जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ दिखेंगे, आपको किसी ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज से वो मैच हो ही जाएंगे, है ना। तो आप ये टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन भी कर सकते हो। यहाँ आपको टोटल 110 टेस्ट मिलेंगे, है ना। ये 110 टेस्ट आप जितने मर्जी उतने बार ले लो, जिस टाइम आपकी मर्जी उस टाइम ले लो। आपको टेस्ट लेने के तुरंत बाद, विद इन 2 और 3 सेकेंड भी बोल सकते हो आप, कि तुरंत बाद आपको एक्सप्लेनेशन भी स्क्रीन पे ही शो हो जाएगा। सारा कुछ आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा, और कौन सा आपका आंसर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, और टोटल मार्क्स आपके कितने आ रहे हैं ये भी आपको यहाँ से पता तुरंत चल जाएगा।
और अगर बाई चांस आप चाहते हो कि वही टेस्ट आपने फिर से करना है तो आप वही टेस्ट फिर से अटेम्प्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे बेहद खुशी होगी यदि आप लोग 2 3 4 5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना के और फिर इसको अटेम्प्ट करें। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से कि स्टूडेंट्स के बीच में शेयरिंग हो या ना हो। अगर मुझे शेयरिंग रोकनी होती तो मैं हर टेस्ट को सिर्फ 1 या 2 बार अटेम्प्ट करना अलाउ करता। बट अभी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आप ये ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सो थैंक यू गाइस, और होपफुली आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो सही लगी होगी, और आगे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे इसके लिए आपको सब्सक्राइब वाला बटन दबाना है और उसके बगल में जो बेल आइकन है वो दबाना है। और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप पे आप हमें ज्वाइन करो, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।